Hello students, welcome to the 13th video lecture from the chapter Morphology of Flowering Plants। और आज का हमारा टॉपिक है गाइनोशियम, जो कि फ्लावर का आखिरी वर्ल है। यू नो फ्लावर में चार वर्ल होते हैं। सबसे बाहर कैलिक्स होता है, कैलिक्स के बाद कोरोला होता है, कोरोला के बाद एंड्रोशियम होता है, और एंड्रोशियम के बाद जो सबसे अंदर वाली वर्ल होती है उसका नाम होता है गाइनोशियम। ओके, और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइनोशियम के बारे में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है पहला पॉइंट, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल। जैसे हम एंड्रोशियम को बोल रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, वैसे ही गाइनोशियम को हम क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और इस गाइनोशियम के अंदर आपको मिलेंगे कार्पल्स, या तो कार्पल एक होंगे या तो एक से ज्यादा। जैसे ये आपको कार्पल, इस फ्लावर में आपको एक कार्पल दिख रहा है, यहाँ पर एक कार्पल दिख रहा है। कार्पल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने जो इमेज बनाया इसमें देखिए कार्पल एक भी है, एक से ज्यादा भी है, राइट। अच्छा, अगर एक कार्पल हुआ, अगर मान लीजिए एक कार्पल है, वन कार्पल है, अगर गाइनोशियम में सिर्फ एक कार्पल है तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पलरी कंडीशन। हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पलरी कंडीशन। और अगर मोर देन वन कार्पल है, मोर देन वन कार्पल अगर है तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टी कार्पलरी कंडीशन। हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। ओके, तो गाइनोशियम या तो मोनोकार्पलरी हो सकता है या तो मल्टी कार्पेलरी हो सकता है। अगर गाइनोशियम में एक कार्पल है तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन, एक से ज्यादा कार्पल्स हैं तो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। मोनोकार्पेलरी कंडीशन आपको किसमें मिल सकता है, मटर में मिल सकता है, आपको अरहर, देन आपको इंडिगो, देन आपको सोयाबीन। बेसिकली ये फबेसी फैमिली के मेंबर्स है सारे, इनमें आपको एक कार्पल मिलेगा। एक से ज्यादा कार्पल आपको किसमें मिल सकता है, आपको एक से ज्यादा कार्पल आपको टोमेटो में मिल जाएगा, आपको लिली में मिल जाएगा, आपको पोटैटो में मिल जाएगा, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके मल्टी कार्पलरी के और मोनो कार्पलरी कंडीशंस के। ठीक है, तो गाइनोशियम में बेसिकली गाइनोशियम के जो मेंबर्स हैं उनको कार्पल्स कहते हैं, और कार्पल्स या तो गाइनोशियम में एक हो सकते हैं या तो एक से ज्यादा। अब देखिए क्या लिखा है सेकंड पॉइंट, अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ये जो आपको कार्पल दिख रहा है इसमें तीन पार्ट है, एक पार्ट है स्टिग्मा, एक पार्ट है स्टाइल, एक पार्ट है ओवरी। ओके, ओवरी सबसे निचला पार्ट है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, ओवरी इज द एनलार्ज्ड basal part on which lies the elongated tube, the style. The style connects the ovary to the stigma. The stigma is usually at the tip of the style and is the receptive surface for the pollen grains। अब देखिए कार्पल का सबसे एनलार्ज्ड पोर्शन, सबसे ज्यादा मैग्निफाइड या बड़ा हिस्सा कौन सा है, ओवरी। और ओवरी के ऊपर कौन मौजूद है, स्टाइल। और स्टाइल के ऊपर कौन मौजूद है, स्टाइल के ऊपर मौजूद है स्टिग्मा। और इसी स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। इसी स्टिग्मा के ऊपर कौन लैंड करेगा, पॉलन ग्रेन्स। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कार्पल का कौन सा हिस्सा पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, कौन सा कार्पल का हिस्सा है जो रिसेप्टिव है, रिसेप्टिव फॉर पॉलन ग्रेन्स, आंसर आपका होगा स्टिग्मा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच्ड टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। अब देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए वापस इस इमेज पे आइए। देखिए आपको इस इमेज में ओवरी के अंदर ये एक टिश्यू दिख रहा होगा, ये एक टिश्यू दिख रहा होगा जो बिल्कुल फ्लैट है। इस टिश्यू का नाम है प्लेसेंटा। इस टिश्यू का नाम क्या है, इस टिश्यू का नाम है प्लेसेंटा। ओके, और प्लेसेंटा जो टिश्यू है जो बिल्कुल फ्लैट होगा ओवरी के अंदर, इसी प्लेसेंटा के ऊपर अटैच होते हैं ओव्यूल। ओके, तो अगर आपसे सवाल ये पूछता है कि कार्पल के किस पोर्शन के अंदर आपको प्लेसेंटा देखने को मिलेगा, दैट इज ओवरी। और ओव्यूल किस हिस्से में देखने को आपको मिलेगा, ओवरी में ही देखने को मिलेगा, और प्लेसेंटा के ऊपर अटैच्ड देखने को मिलेगा। तो प्लेसेंटा का काम ही होता है एक सरफेस प्रोवाइड कराना ताकि उसके ऊपर ओव्यूल अटैच हो सके। अच्छा, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट they may be free as in lotus and rose and are called apocarpus. They are termed as syncarpus when carpels are fused as in mustard and tomato। अब देखिए अब मजा आएगा, समझिए। देखिए अब ये जो पहला जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज, ये वाला इमेज,
इस इमेज में आपको, लेट मी स्लाइटली रिड्यूस इट, ओके ना। अब इसमें एक कार्पल है, मोनोकार्पलरी कंडीशन। इन दोनों केसेस में मल्टी कार्पलरी कंडीशन, ये दोनों जो इमेज आपकी बनी हुई है ये मल्टी कार्पलरी कंडीशन को शो कर रही है, एक से ज्यादा कार्पल है इनमें। ओके, अब मल्टी कार्पलरी कंडीशन दो टाइप की होती है, एक होती है एपोकार्पस, एक होती है सिनकार्पस। फिर से सुनिए, गायनोशियम में या तो एक कार्पल होगा, अगर एक कार्पल होगा तो उसको हम बोलते हैं मोनोकार्पलरी कंडीशन या मोनोकार्पस कंडीशन, और या तो गायनोशियम में एक से ज्यादा कार्पल होंगे, मल्टी कार्पलरी कंडीशन। अब अगर फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल है तो या तो वो सारे कार्पल्स फ्री होंगे, मतलब आप ये एपोकार्पस वाला कंडीशन देखिए, यहां पर स्टिग्मा आपको एक दो तीन दिखाई दे रहे हैं, आपको स्टाइल भी एक दो और तीन दिखाई दे रहे हैं, आपको ओवरी भी एक दो और तीन दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मल्टी कार्पलरी कंडीशन है इसमें आपको तीन कार्पल दिखाई दे रहे हैं और तीनों फ्री है बिल्कुल, ऐसे मल्टी कार्पलरी कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। और ये देखने को आपको मिलेगा लोटस के केस में, आपको देखने को मिलेगा रोज के केस में। देन आप जब 12th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें भी एक एग्जांपल लिखा है मिचेलिया का। देखिए मैं आपको मिचेलिया दिखाता हूँ, ये देखिए ये मिचेलिया है ना। इसमें आपको देखिए एक कार्पल, दो कार्पल, तीन चार, ऐसे अलग अलग कार्पल्स देखने को मिल रहा है। सबका जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल और ये ओवरी, सबका अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एपोकार्पस कंडीशन हो गया, एपोकार्पस कंडीशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं, मल्टी कार्पलरी कंडीशन, और सारे कार्पल्स क्या है, फ्री हैं। और ये हो गया मिचेलिया आपका। देन मल्टी कार्पलरी कंडीशन में एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज हो जाएं। देखिए यहाँ पर स्टिग्मा आपको तीन दिख रहा है, आपको स्टाइल तीन दिख रहा है, लेकिन आपको ओवरी एक ही दिख रही है। तो है तो ये भी मल्टी कार्पलरी कंडीशन, लेकिन इस केस में कार्पल्स आपस में फ्यूज कर गए हैं, और फ्यूज वो ऐसा किए हैं कि आपको एक ही ओवरी देखने को मिल रहा है। अब इस मल्टी कार्पलरी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिन कार्पस कंडीशन, और आपको ये देखने को मिल सकता है मस्टर्ड में देखने को मिल सकता है। ओके, आपको टोमेटो में देखने को मिल सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट। अब देखिए, आप एक बात बताइए, आपको पता है कि पॉलन के अंदर पाए जाते हैं मेल गैमीट। याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन खुद मेल गैमीट नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट पाए जाते हैं, और पॉलन ग्रेन के अंदर से मेल गैमीट एंटर करेंगे ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट होगा सीड में, और जो ओवरी है वो कन्वर्ट होगा फ्रूट में। तो इसका मतलब अगर हम फ्रूट पोर्शन खा रहे हैं, फ्रूट अगर हम खा रहे हैं, तो अगर हम फ्रूट खा रहे हैं, इसका मतलब वो पहले फ्लावर का कौन सा हिस्सा था, ओवरी। अगर हम सीड खा रहे हैं, वो पहले फ्लावर का कौन सा हिस्सा था, ओव्यूल। ओके, इसका मतलब टोमेटो इज अ फ्रूट, टोमेटो क्या है, फ्रूट है, क्योंकि आपको उसके अंदर सीड देखने को मिलेगा। ओके, चिली, मिर्च, इट इज अ फ्रूट, क्योंकि आपको उसके अंदर सीड देखने को मिलेगा। ओके, तो वो सारी चीजें जो खाने के बाद उनके अंदर हमें सीड्स देखने को मिलता है, दे आर फ्रूट्स। जैसे क्यूकम्बर, क्यूकम्बर इज अ फ्रूट। बट इज राडिश, मूली, क्या मूली एक वेजिटेबल है, वेजिटेबल है या फ्रूट है, मूली एक वेजिटेबल है, फ्रूट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको सीड देखने को नहीं मिलता है। तो रेडिश क्या हो गया, एक वेजिटेबल हो गया। कैरेट एक वेजिटेबल हो गया, स्पिनच वेजिटेबल हो गया, पोटैटो वेजिटेबल हो गया, जिंजर वेजिटेबल हो गया। तो जितनी भी चीजें हम खाते हैं, ओके, जिनमें सीड्स पाया जाता है, दे ऑल आर फ्रूट्स, चाहे वो टोमेटो हो, चाहे वो ब्रिंजल हो, चाहे वो गुआवा हो, चाहे वो चिली हो। और अगर हम कोई ऐसी चीज कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें सीड्स मौजूद नहीं है, जैसे जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, ओके, पोटैटो, कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये सारे के सारे क्या है, वेजिटेबल्स है। ओके, ओके नाउ, अच्छा, सिन कार्पस कंडीशन के लिए मैंने एक और इमेज यहां पर उठाया है, ये 12th की एनसीईआरटी से मैंने लिया है। ये इमेज है पेपावर का। पेपावर में भी बहुत सारे कार्पल्स होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, ये देखिए आपको बहुत सारे स्टिग्मा आपस में फ्यूज दिखेंगे, स्टिग्मा स्टाइल फ्यूज दिखेंगे, देन दिस इज द ओवरी, कॉमन ओवरी। अब ये जो पेपावर है, पेपावर में भी तो कौन सा कंडीशन पाया जाएगा आपका, सिन कार्पस। ओके, तो सिन कार्पस कंडीशन हो गया, एपोकार्पस कंडीशन हो गया, मोनोकार्पलरी हो गया, मल्टी कार्पलरी हो गया, हम सब कुछ समझ गए। नाउ एक बहुत ही बेसिक चीज, एक बहुत ही बेसिक चीज जो हम सीखने जा रहे हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज लॉक्यूल नंबर इन ओवरी।
विच नंबर? लॉक्यूल नंबर इन ओवरी। देखिए लॉक्यूल का मतलब होता है, सिंपल आप समझेंगे, चेंबर। लॉक्यूल का मतलब क्या होता है? चेंबर। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये स्टिग्मा है। मैंने ओवरी को ऐसा काटा, ठीक है। काटने के बाद जो ये वाला हिस्सा है इसको मैंने फेंक दिया, इसको मैंने फेंक दिया। और अब ये वाला हिस्सा, जो बचा हुआ हिस्सा, इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैं इसको अगर ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे ओवरी के अंदर एक चेंबर देखने को मिल रहा है। ओवरी के अंदर कितना चेंबर देखने को मिल रहा है? एक चेंबर, राइट। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक चेंबर, सिंगल चेंबर, बिल्कुल कुछ ऐसा। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ऐसा। तो इसको मैं कहूंगा मोनोलॉक्यूलर ओवरी। क्या मैं कहूंगा? मोनो मतलब होता है एक, लॉक्यूल का मतलब हो गया चेंबर, तो मोनोलॉक्यूलर ओवरी। और ये मोनोलॉक्यूलर ओवरी मुझे क्यों मिली? क्योंकि जिस फ्लावर का ये ओवरी है उसके पास सिर्फ एक ही कार्पल था। ओके, अच्छा। अब मान लीजिए फ्लावर के पास एक से ज्यादा कार्पल्स हैं। फ्लावर के पास एक से ज्यादा कार्पल्स हैं। ये एक कार्पल और ये दूसरा कार्पल। ओके, तो यहां पर बाई कार्पलरी कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? बाई कार्पलरी कंडीशन। ओके, और एपोकार्पस कंडीशन भी अवेलेबल है। एपोकार्पस कंडीशन मतलब सारे दोनों जो कार्पल्स हैं वो आपस में फ्री हैं। अब अगर इस कंडीशन में हर ओवरी का मैं डाइसेक्शन अगर करूं तो एक एक ओवरी के अंदर मुझे सिर्फ एक एक लॉक्यूल मिलेगा। यानी कि यहां पर भी जो कंडीशन है वो कौन सी है? मोनोलॉक्यूलर ओवरी की। ओवरी के अंदर मुझे एक ही चेंबर देखने को मिल रहा है, राइट। अब आते हैं हम सिन कार्पस कंडीशन पर। मान लीजिए ये दो कार्पल्स हैं, ये देखिए, ये आपको दो कार्पल्स दिख रहे हैं। बाई कार्पलरी कंडीशन यहां पर दिख रही है आपको, बाई कार्पलरी कंडीशन आपको दिख रही है यहां पर। ओके, और यहां पर जो कार्पल्स हैं दे आर फ्यूज्ड, मतलब सिन कार्पस कंडीशन है। सिन कार्पस कंडीशन है। देखिए ओवरी दोनों का फ्यूज है। अब अगर मैं इस ओवरी का डाइसेक्शन करूंगा तो मुझे ओवरी के अंदर दो चेंबर दिखाई देंगे, दो चेंबर, दो चेंबर। और ये जो चेंबर, जो दो चेंबर है और ये जो बीच में वॉल है, इस वॉल को मैं नाम दूंगा ट्रू सेप्टम। वॉल को मैं क्या नाम दूंगा? ट्रू सेप्टम। और दरअसल ये वॉल है क्या? दोनों कार्पल्स जहां पर जुड़े हैं उनका ये कॉमन वॉल है, राइट। तो इसका मतलब, अगर मान लीजिए यहां पर अगर तीन कार्पल आपस में फ्यूज करते, अगर ट्राइलॉक्यूलर ओवरी होता, अगर तीन कार्पल आपस में फ्यूज करती है, देखिए एक कार्पल, दो कार्पल, तीन कार्पल, तीन कार्पल आपस में फ्यूज किए हैं, ये कॉमन वॉल हो गया, ये ट्रू सेप्टम हो गया। और ओवरी के अंदर कितने चेंबर फिर दिखेंगे आपको? ट्राइलॉक्यूलर ओवरी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ओवरी है, ठीक है, और जो ओवरी है, जो ओवरी है वो एपोकार्पस कंडीशन की ओवरी है। एपोकार्पस कंडीशन की ओवरी है। इसका मतलब हर ओवरी के ओवरी के अंदर आपको एक ही लॉक्यूल देखने को मिलेगा, एक ही चेंबर देखने को मिलेगा। और अगर किसी फ्लावर के पास सिर्फ एक कार्पल है तो भी आपको ओवरी के अंदर एक ही चेंबर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मल्टी कार्पलरी ओवरी है, एक से ज्यादा कार्पल वाले ओवरी हैं और सिन कार्पस कंडीशन है, तो जितने कार्पल्स मतलब उतने ही चेंबर अंदर। जैसे यहां पर दो कार्पल्स थे तो ओवरी के अंदर कितने चेंबर मुझे दिखे? दो चेंबर दिखे, बाइलॉक्यूलर ओवरी। बाइलॉक्यूलर ओवरी। अगर ओवरी, अगर गाइनोशियम के पास तीन कार्पल्स हैं, गाइनोशियम के पास तीन कार्पल्स हैं और तीनों कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, सिन कार्पस कंडीशन है, तो आपको ओवरी के अंदर कितने चेंबर देखने को मिलेंगे? तीन चेंबर देखने को मिलेंगे, ट्राइलॉक्यूलर ओवरी। लेकिन क्या ये बात हमेशा के लिए सच होगी कि भाई साहब अगर सिन कार्पस कंडीशन होगा, मतलब अगर कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड होंगे तो जितने कार्पल्स उतने लॉक्यूल ओवरी में, क्या ये बात हमेशा सच होगी? इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब क्या होगा? नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं हम सोच सकते कि भाई साहब अगर बाई कार्पलरी कंडीशन है और दोनों कार्पल्स आपस में फ्यूज किए हैं तो जरूरी है कि हर बार बाइलॉक्यूलर ओवरी होगा, या फिर अगर तीन कार्पल्स हैं, तीनों के ओवरी आपस में फ्यूज किए हैं तो ट्राइलॉक्यूलर ओवरी ही होगा। ये जरूरी नहीं है। ऐसा जनरली हो सकता है, बट हमें ऐसे भी केसेस देखने को मिलेंगे जहां पर फ्लावर के पास एक से ज्यादा कार्पल्स थे, कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड भी थे, बट ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही चेंबर था। ओवरी के अंदर एक ही चेंबर था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, पपाया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं आपको, पपाया, पपीता। पपीता के केस में क्या होता है? पांच कार्पल होते हैं टोटल। कितने कार्पल होते हैं? पांच। और सिन कार्पस कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन?
सिनकार्पस कंडीशन मतलब पांचों कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं, मतलब मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, ये एक स्टाइल दिखेगा आपको देन। हाँ, ये एक ओवरी और यहाँ पर सब 5 स्टिग्मा, 1 2 3 4 और ये 5। अगर मैं जनरली बात करूं तो अगर मैं इस ओवरी को कट करके अंदर देखूं तो मुझे शायद 5 चेंबर दिखाई देने चाहिए। कितने चेंबर? 5, 1 2 3 4 5 चेंबर, ऐसे 5 चेंबर मुझे दिखाई देने चाहिए। पर क्या मुझे 5 चेंबर दिखाई देते हैं? नहीं, मुझे 5 चेंबर नहीं दिखाई देते। मुझे बस एक ही चेंबर दिखाई देता है। ये देखिए, बस ये एक चेंबर। जानते हैं क्यों? क्योंकि पपाया के केस में क्या होता है कि जब कार्पल्स आपस में फ्यूज करते हैं तो जो उनका कॉमन वॉल है, वो डिसॉल्व कर जाता है। कॉमन वॉल या जो ट्रू सेप्टम है वो डिसॉल्व कर जाता है। और अगर ट्रू सेप्टम अगर डिसॉल्व कर जाएगा तो अंदर सिर्फ एक ही चेंबर बचेगा ना। अब ये देखिए, पपाया को काटा गया है, देखिए स्टार शेप आ रहा है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यानी कि ये जो स्टार शेप आ रहा है अंदर से चेंबर, ये अंदर से स्टार शेप बन गया है। ये क्यों स्टार शेप बन गया? क्योंकि यहां पर पहले 5 कार्पल्स आपस में फ्यूज कर रहे थे। 5 कार्पल आपस में क्या कर रहे थे? फ्यूज कर रहे थे, और इनका जो कॉमन वॉल था वो डिसॉल्व कर गया। तो अब चेंबर कितना बच गया? एक। यानी कि पपाया के केस में सिंस 5 कार्पल है, एपोकार्पस कंडीशन है, सॉरी सिनकार्पस कंडीशन है, स्टिल 5 चेंबर नहीं मिल रहा ओवरी में। ओवरी में कितना चेंबर मिल रहा है? सिर्फ एक ही। यानी कि ओवरी कैसा है? यूनिलॉक्यूलर। ओवरी कैसा है? यूनिलॉक्यूलर। इसका मतलब अगर एक कार्पल रहेगा, अगर मोनोकार्पेलरी कंडीशन है तो ओवरी के अंदर एक ही लॉक्यूल देखने को मिलेगा, यूनिलॉक्यूलर ओवरी। ये तो कंफर्म है, यूनिलॉक्यूलर ओवरी, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, तो आपको मल्टीलॉक्यूलर ओवरी भी देखने को मिल सकता है। मल्टीलॉक्यूलर ओवरी देखने को मिल सकता है, और आपको यूनिलॉक्यूलर ओवरी देखने को भी मिल सकता है अगर ट्रू सेप्टम डिसॉल्व कर गया तो। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पपाया। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा मल्टीलॉक्यूलर में? आप चिली ले सकते हैं, आप लेडी फिंगर ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं इसमें, राइट। और आई होप आप ट्रू सेप्टम का मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में हम फॉल्स सेप्टम के बारे में भी जिक्र करेंगे। ट्रू सेप्टम किससे बनता है? जो कार्पल्स का ओवरी होता है, उनका जो कॉमन वॉल होता है उनके जुड़ने से, राइट। यहाँ पर 3 कार्पल्स थे तो उन तीनों की ओवरी आपस में फ्यूज की हैं। ओके, तो उनका जो फ्यूजन पॉइंट है वहां पर बन गया है ट्रू सेप्टम। ओके, और जिसकी वजह से एक ही ओवरी के अंदर बहुत सारे लॉक्यूल्स दिखेंगे आपको, राइट। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप क्लास में पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक्स अ लॉट।